चालाक डाकू। रामोवाल नामी एक गांव में बिट्टू नामी एक लड़का अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। वो बहुत नेक दिल इंसान था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। इसकी बदौलत उसके पास हर आसाइश थी और वो गांव का सबसे अमीर लड़का था। एक दिन बिट्टू अपनी गाय का दूध निकाल रहा था कि एक लड़की उसके पास आती है। बिट्टू भाई, मेरी माँ बहुत बीमार है, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर मेरी माँ थोड़ी देर और भूखी रही तो वो मर जाएगी। अगर आप मुझे थोड़ा दूध दे दें तो हमारा भला हो जाएगा। बाजी, दूध से आपका क्या भला होगा, इससे आपका गुजारा नहीं होगा। आप मेरी बकरी ले जाइए, बहुत सेहतमंद बकरी है और दूध भी रबड़ी वाला देती है। इसका दूध पीकर आपकी माँ चुस्त दुरुस्त और चाको चौबंद हो जाएगी। भाई, हमारे पास तो एक वक्त खाने के पैसे नहीं हैं। मैं ये बकरी कैसे खरीद सकती हूँ? अरे बहन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मेरी ये बकरी तोहफे के तौर पर ले जा सकती है। बिट्टू भाई, आपका बहुत शुक्रिया जो आप मेरी मदद कर रहे हैं। बहन, शुक्रिया बोलकर शर्मिंदा तो मत करो। फिर वो लड़की बकरी लेकर जा रही होती है कि बिट्टू की माँ वहाँ आ जाती है। ले जा कल मुही हमारी बकरी। बिट्टू, ये बकरी कहाँ लेकर जा रही है? अभी मैंने ये बकरी इसे तोहफे के तौर पर दी है। दे दे, सारी चीजें लोगों को दे दे। लड़की देगी नहीं और हम दे दिया शुरू कर दी। अभी जान, उसकी माँ बहुत बीमार थी और उन्हें खाने पीने की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने उन्हें ये बकरी दे दी है। हाँ, सारे जानवर बकरियाँ दे दो लोगों को। अकल ही नहीं है, कितनी महंगाई हुई भी है और ये लोगों को गिफ्ट दे रहा है। अभी जान, आपको नहीं पता, मुझे लोगों की मदद कर कर बहुत तस्कीर मिलती है। चल बकवास बंद कर, अंदर आकर मेरे पाँव दबा। अभी जान, आप चले, मैं आता हूँ। उसी गांव में एक जगह डाकुओं का अड्डा था। वो लोग रात के वक्त शहर से गांव और गांव से शहर जाने वाले लोगों को रास्ते में लूट लेते थे। उनका एक सरदार था जिसका नाम मीठा था। उस्ताद, मैंने जासूसी करके पता लगाया है कि एक जोड़ा रात को आ रहा है। अरे वाह, चर्च का जोड़ा, मजा आ गया। रात को सूटे लगाएंगे और जहाज बन जाएंगे। अरे उस्ताद, मैं चर्च के जोड़े की बात नहीं कर रहा, लड़का लड़की के जोड़े की बात कर रहा हूँ। वो रात को यहाँ से गुजरेंगे। अरे वाह, कमाल कर दिया तूने। आज तो इन्हें लूटकर रात को मैं अपनी बेगम को शाने की जलेबी लाकर खिलाऊंगा। उस मोटी को बहुत पसंद है। फिर मीठा रात को अपने साथी के साथ सड़क पर छुप जाता है और उनके आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वो जोड़ा वहाँ से गुजरता है तो वो उन्हें लूट लेते हैं। उनके पास एक बैग होता है जिसे वो हत्या कर उन्हें वहाँ से भगा देते हैं और खुद दूसरी जगह जाकर बैग में देखते हैं तो उसमें बहुत सारा सोना होता है। अरे वाह उस्ताद, अपनी तो निकल पड़ी। उस्ताद, अक्सर यहाँ से पुलिस गुजरते हैं। अगर हम ये सोना लेकर यहाँ खड़े रहे तो हम पकड़े जाएंगे। ठीक है, तू अड्डे पर जा, मैं कहीं और जाकर छुपने का बंदोबस्त करता हूँ। चिट्टू वहाँ से चला जाता है तो इतने में पुलिस का हारन बजता है। अरे ये तो पुलिस है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मीठा चलते चलते बिट्टू के गांव तक पहुँच जाता है और सोचने लगता है, मुझे यहाँ चालाकी से किसी के घर घुसना होगा, फिर सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। मीठा बिट्टू के घर पहुंच जाता है और रोनी शक्ल बनाकर बिट्टू के घर का दरवाजा खटखटाता है। बिट्टू और उसके घर वाले इस टाइम गहरी नींद सो रहे होते हैं। अजी, सुनते हो, बाहर कोई आया है? हाँ बेगम, मैं अभी जाकर देखता हूँ। अजी, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, कोई चोर भी हो सकता है। अरे बेगम, कैसी बातें कर रही हो? चोर भला दरवाजा बजा कर आता है क्या? अजी, कोई रात को 3 बजे भला क्या करने आएगा हमारे घर? अरे बेगम, कोई मुसीबत में हो सकता है, तो मुझे मत रोको। बिट्टू दिल का बहुत अच्छा था और उसका दिल चाह रहा था कि वो दरवाजे पे आए मेहमान की मदद करे, लेकिन उसको क्या पता था कि दरवाजे पर उसकी बर्बादी खड़ी है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो मीठे की रोनी शक्ल देखकर बोला, अरे भाई, आप कौन है और इतनी रात को मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं?
भाई मैं गरीब मगर खुददार लड़का हूँ और शहर गांव चल फिर कर सामान बेचता हूँ और अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। मैं आज सामान बेचने निकला तो डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया और मेरी खूब दुर्गत बनाई और मेरा सारा सामान भी ले लिया। लेकिन भाई आपके हाथ में तो बैग है। अरे भाई इस बैग में मेरे फटे पुराने कपड़े हैं जिन्हें पहनकर मैं अपनी जिंदगी बसर कर रहा हूँ। अरे भाई मुझे माफ कर दो, मैंने आप पर शक किया। अरे भाई इसमें माफी वाली कोई बात नहीं, बस आप मुझे आज रात अपने घर रुकने दें, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। भाई आजकल गांव में बहुत चोरियां हो रही है, मैं एक दफा अपनी माँ से पूछ लूं। फिर बिट्टू अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। बेटा तू किसी दिन नुकसान उठाएगा, इस तरह किसी गैर लोगों को रात में नहीं बुलाते। पर अभी जान वो बहुत परेशान है और एक गैरतमंद इंसान लग रहा है। बेटा वो गैरतमंद इंसान नहीं है, बल्कि तू बेगैरत बेअकल है, तेरी अकल में बात ही नहीं आ रही। मीठा खिड़की से खड़ा ये सब सुन रहा होता है। अच्छा तो ये बुढ़िया मेरी राह में रोड़े अटका रही है, इसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि ये याद करेगी। इस बुढ़िया के तो मैं सारे दांत तोड़ दूंगा और इसे प्लास्टिक के दांत ला कर दूंगा, फिर कचड़ कचड़ खाना खाएगी और इसे नानी याद आ जाएगी। मैं खुद ही अंदर चला जाता हूँ। वहाँ बिट्टू अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि मीठा अंदर आ जाता है। भाई आप बगैर इजाजत अंदर क्यों आ गए? भाई मुझे माफ कर दो, बाहर वही चोर आ गए थे। मैंने सोचा बाहर खड़ा रहा तो वो आपके घर के अंदर आ जाएंगे और आपका सारा सामान लूट कर चले जाएंगे, इसलिए मैं अंदर आ गया और आकर दरवाजा बंद कर दिया। भाई आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, आपकी वजह से आज हमारा घर बच गया है। देखा ना अभी जान, मैं आपको कहता था ना ये बहुत अच्छे इंसान है, आप ऐसे इनको पर शक कर रही हो। हाँ बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर शक किया। अरे बुढ़िया शक की बच्ची, तू अपनी खैर मना, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा कि ये याद करेगी। भाई आप क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस आप लोगों से मिलकर ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा भाई और मेरी माँ मिल गई है। अरे मैं आप ही का भाई हूँ, आप ये कभी बस सोचला कि आप गैर हैं। आए मैं आपको आपके कमरे में ले जाता हूँ। फिर बिट्टू मीठे को लेकर दूसरे कमरे में आ जाता है। भाई आप इस कमरे में रुक जाए और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं प्रणाम करने में जाता हूँ। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और मीठा कहता है, बड़ा सियाना बन रहा था, आखिर मेरे जाल में फंस गया। यार ये तो बहुत अमीर इंसान है, इसके पास तो बहुत पैसा सोना और जायदाद है, इसे लूटने का तो मजा आएगा। इसके लिए मुझे इसके घर रुकना पड़ेगा और तरकीब लगानी पड़ेगी कि ये सब कैसे हथियाया जाए। मीठा बिट्टू को लूटने की तरकीब सोचने लगता है। याहो आ गई तरकीब। मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मीठा बिट्टू को लूटने के लिए क्या चाल चलेगा। शुक्रिया।